नमस्कार गाइस, बुलिसफुल मास्टर में आपका स्वागत है। बात करेंगे मार्केट मंडे को गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, क्योंकि कल यूएस मार्केट चल रहा था, यूरोपियन मार्केट चल रहा था, गिफ्ट निफ्टी चल रहा था, गोल्ड चल रहा था, बहुत सारी चीजें कल चल रही थी, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट बंद था। तो ग्लोबल मार्केट को देखेंगे, डाउ जोन्स को देखेंगे कि कल क्या मूवमेंट कर रहा था, उसी के ऊपर गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे कि मंडे को क्या मार्केट के ऊपर प्राइस एक्शन बता रहा है, मंडे को न्यूज़ क्या बता रही है। दो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है गाइस, कुछ लोग बोल रहे हैं कि निफ्टी 30,000 चला जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं निफ्टी 20,000 चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट कौन सा वो लेवल है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा तो ही हमें कुछ अच्छा मूवमेंट मिलेगा, अदरवाइज हम इग्नोर करेंगे। तो हमेशा क्या होता है ना गाइस, कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई कुछ भी बोले लेकिन हमें भरोसा होना बहुत ज़रूरी है हमारे प्राइस एक्शन पे, हमारे टेक्निकल्स पे। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। मिड कैप निफ्टी की मंडे को लास्ट एक्सपायरी है, बैंकेक्स की लास्ट एक्सपायरी है, उसके बाद वीकली एक्सपायरी उनकी कभी नहीं होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो मंडे को गेम चेंजिंग ओपनिंग तो होगी। और इसी के साथ गाइस एफआईआई और डीआईआई डाटा देखेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं ये भी कि एफआईआई की वापसी हो चुकी है, जब तक यहाँ पे हमें बाइंग्स नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एफआईआई एवरी डे सेलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे गाइस, यहाँ पे भी सेलिंग करके गए हैं 1850 करोड़ की। डीआईआई वाले बाइंग करके गए हैं 2480 करोड़ की। तो यहाँ पे जो बिकवाली करके गए हैं भैया एफआईआई वाले, यहाँ पे ग्रीन वाला सिग्नल दिखेगा ना, इस तरह वाला, इस तरह वाली कुछ दिखेगा ना हमें, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई एफआईआई वाले वापस आ चुके हैं। अभी तो भाई एफआईआई वाले यहाँ से पैसा निकाल के चाइनीज मार्केट में अपना ग्रो कर रहे हैं, दूसरे मार्केट के यूएस मार्केट सब दूसरे मार्केट को ग्रो कर रहे हैं, अपने मार्केट की सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। जब तक यहाँ पे आपको ग्रीन नहीं दिखता है, लोगों का कहना नहीं मान सकते। इस चीज को ध्यान में रखिए। जब भी यहाँ पे तो सेलिंग दिख रही है तो कैसे किस तरह से भाई वो बाइंग कर लेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ गाइस बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की। और इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो यही है कि गाइस की एफआईआई वालों की वापसी हो गई है। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी हमें फायर नहीं करना है। दूसरी बात कि हमें जो वेनसडे को इलेक्शन का हॉलीडे है, अगर महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार अगर बीजेपी की आती है तो थोड़े से अपने को चांसेस रहते हैं कि भैया अपन हर जगह पे अपन आ रहे हैं, बीजेपी की सरकार एक ही जो सरकार है वो आ रही है, तो वहां पे थोड़ा सा एक अपने को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है ना। पिछली बार भी गाइस दिसंबर को पिछले दिसंबर को मार्केट एक अच्छा रॉकेट बना था। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो सकता है इस दिसंबर को भी गेम चेंजिंग अपना बन जाए मार्केट। ठीक है ना। और प्राइस कभी भी अप साइड नहीं चलता, जैसे इस तरह से प्राइस कभी भी नहीं चलता। प्राइस हमेशा इस तरह से आएगा। अगर इसको अप जाना भी है, ये ऑल टाइम हाई है, मानो ये 80H है और यहाँ पे मार्केट अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी इस तरह से भी जा सकता है, क्योंकि प्राइस हमेशा इस तरह से चलता है। ठीक है ना। आप लोगों को लगता होगा कि अरे ये वो, तो ये ऐसे नहीं होता है। नाउ ग्लोबल मार्केट को देखता हूँ इस इलेक्शन की इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है आप सबको पता है, वेनसडे को हॉलीडे ही एनएससी ने बता दिया कि हॉलीडे है भैया वेनसडे को। ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ तो डाउ जोन्स गाइस, आपको डाउ जोन्स दिख रहा है, डाउ फ्यूचर्स, वो यहाँ पे डाउ जोन्स यूएस मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है, 305 पॉइंट नेगेटिव कल क्लोज हुआ था। एस&पी मैं ऑलरेडी कल वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि कल यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट और गिफ्ट निफ्टी ये तीनों चल रहे थे, इसके कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ओके गाइस, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसके बाद दिखाता हूँ। यहाँ पे यूएस मार्केट पूरा नेगेटिव था, यूरोपियन मार्केट भी पूरा एक नेगेटिव फ्लैट क्लोजिंग हुआ है। गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो 126 पॉइंट क्लोज हुआ और 23,445 पे, 23,445 के आसपास कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्लोज हुआ है। ये बात करते हैं गाइस टेलीग्राम चैनल की। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पे लर्निंग सपोर्ट मिलता है और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो गोल्ड के लेवल, हर एक चीज़ का सपोर्ट मिलता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मार्केट कब मूवमेंट कर रहा है, कब नहीं कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इतना सपोर्ट गाइस कोई नहीं करता है। इस तरह से सपोर्ट कोई नहीं करता है, याद रखिएगा। ओके गाइस, कहीं अगर फेक चैनल में ज्वाइन हो तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो चैनल है वही अपना ओरिजिनल है, क्योंकि मेरा नाम से कोई भी आपसे पैसे मांगता तो भैया मत देना। ओके गाइस, नाउ चलता हूँ गाइस अगेन मैं यहाँ पे।
सो यहाँ पे एक बात करते हैं गाइस कि मिड कैप निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी है। मिड कैप निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? मैं मिड कैप निफ्टी में ना वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी अभी वीकली टाइम फ्रेम पे ओके, कहीं ना कहीं गाइस मिड कैप निफ्टी, वन सेकेंड, ये रहा अपना मिड कैप निफ्टी, इसका 200 EMA यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ओके, वन सेकेंड, यहाँ पे 200 EMA शो नहीं हो रहा है। चलो हाँ, चलो मिड कैप निफ्टी में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना गाइस, वीकली टाइम फ्रेम पे मिड कैप निफ्टी का जो कैंडल है वो एक रीटेस्ट क्लोजिंग हुआ। जैसे देखो यहाँ पे जो क्लोज हुआ था, फिर 2 वीक इस तरह से ऊपर गया, लेकिन इसका हाई नहीं तोड़ पाया। इसका वापस इस तरह से बन सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वी आर बेरिश। हो सकता है तुम्हें मार्केट 11,874 कल ही दिख जाए, बट मंडे को ही दिख जाए, कल बोले तो मंडे को दिख जाए। कहीं ना कहीं अपन नेगेटिव और बेरिश हैं। अपना क्या होता है गाइस, इस तरह की अपने को जब तक एक बुलिश कैंडल वीकली नहीं मिलेगी, यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही है, लाल लाल कैंडल्स, ग्रीन कोई बड़ी भी कैंडल नहीं दिख रही है। अगर कोई ग्रीन कैंडल इस तरह से दिखेगी तो हम कह सकते हैं कि भैया DII वाले और प्लस साथ में FII का भी कुछ होगा बाइंग, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक पावरफुल मार्केट ने कैंडल बनाई है, बायर्स आ चुके हैं, तभी अपने को अपसाइड के लिए लॉन्ग पोजीशंस का प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो गाइस, मार्केट जब रिवर्सल होता है तो ऑटोमेटिकली सिग्नल दे देता है, ऑटोमेटिकली सिग्नल दे देता है गाइस। बड़ी जब अपने को ग्रीन कैंडल नहीं मिलेगी, हमें अपसाइड के लिए प्लान नहीं कर सकते, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगेन ये सेम सिनेरियो बता रहा है अभी तक तो भैया गिफ्ट निफ्टी, सॉरी अपना मिड कैप निफ्टी, कि भाई मैं बेरिश हूँ और मार्केट साइडवेज गैप डाउन की भी तैयारी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। गैप डाउन कह सकते हैं अपन। और डे की बात करता हूँ गाइस, तो डे में भी एक मार्केट ने डोजी ही बनाया है, डोजी ही बनाया सपोर्ट पे, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। और डोजी भी बनाया ना गाइस, तो यहाँ पे एक रीटेस्ट डोजी भी कह सकते हो कि मार्केट पहले यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे इस तरह से मार्केट डोजी बना सकता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है गाइस, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे 200 EMA, 200 EMA इसका यहाँ पे है 11,875 कह सकते हो। यहाँ से क्लोजिंग से अभी कितना दूर है, क्लोजिंग से कितना दूर है गाइस, कल की प्रीवियस क्लोजिंग से 220 पॉइंट, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक दिन में गिर सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, अगर मैं इसी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गाइस याद रखिएगा, ये बोल रहा है कि भाई जब तक मैं 12,040 के बीच में हूँ, अगर यहाँ पे सपोर्ट बना लूँ, बुलिश कैंडल बना दूँ रिवर्सल, तो मुझे रिवर्सल प्लान कर सकते हो। या फिर मैं 12,175 पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ से रिवर्सल प्लान कर दूँ, तो मैं रिवर्सल प्लान कर सकते हो। तो वो होता है गाइस रिवर्सल प्लान इसी बॉक्स के बीच में। अब आते हैं ब्रेकआउट वाले। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है गाइस, तो हमें एक अपसाइड के लिए 200 EMA का टारगेट देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। अच्छा मूवमेंट है, गुड, यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद 12,400 का। नाउ बात करते हैं कि मार्केट तो कमज़ोर है, सब कुछ कमज़ोर है, US मार्केट कमज़ोर है, गैप डाउन होता है, 12,040 का सपोर्ट तोड़ देता है। तो पहला जो सपोर्ट है इस 12,000 का रहने वाला है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 12,000 का। मैंने यहाँ पे लेवल्स नहीं बनाया है, बना देता हूँ। पहला जो अपने को सपोर्ट है 12,000 का, 12,000 के बाद में गाइस, तो ये अपने को डाउन साइड यहाँ पे एज पर 200 EMA अपने को टारगेट नज़र आ रहा है, सीधा सीधा टारगेट नज़र आ रहा है। हो सकता है गाइस इस तरह से मार्केट फिल कर दे। देखो गिरता है ना, तो मार्केट 1 घंटे के अंदर अपना काम खत्म करके चला जाता है, इस चीज़ को आपको भी पता है ना, ये चीज़ आपको भी पता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा गाइस। ओके, तो अब बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स की। लोग बोल रहे हैं कि भैया निफ्टी ये कर देगा वो कर देगा। वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या दिखा रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे गाइस निफ्टी क्या दिखा रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे ये देखो, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे इसका 200 EMA, अभी मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये हो सकता है गाइस आने वाले वीक्स में ये वाला EMA यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। EMA चेंज होता रहता है, ध्यान रखिएगा। अभी आपको 19,000 दिख रहा है ना, धीरे धीरे जैसे 20,000 पे आएगा ना, तो हो सकता है ये रीटेस्ट करके यहाँ पे आ जाए और वीकली टाइम फ्रेम पे 200 EMA अपना वर्क कर दे और यहाँ से 200 EMA को वर्क करके वापस मार्केट चला जाए।
अब देखो डेली टाइम फ्रेम पे तो मैंने कल आपको दिखाया था कि भैया डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट वर्क कर रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट कभी गिर जाता है ना तो वहाँ पे वापस रुक नहीं पाता है। वीकली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वीकली छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मार्केट अगर इस वीकली टाइम फ्रेम तक पहुँच जाता है ना तो गाइस एक गुड गैप फिलिंग मिल जाएगी और उसके बाद अपन एक लॉन्ग अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। पर 200 EMA की बात करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे गाइस चेंज करता हूँ सब कुछ, लेकिन अभी सब कुछ कैंडलें लाल लाल दिख रही है, सारी कैंडलें लाल लाल, कंटिन्यू बेयरिश सिग्नल चल रहा है यहाँ पे इस तरह से। जब तक हमें पावरफुल रिवर्सल नहीं मिल जाता, पावरफुल रिवर्सल नहीं मिल जाता, हमें अपसाइड का प्लान नहीं करना है। विदाउट कंफर्मेशन भी हमें फायर नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अपॉर्चुनिटी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे गाइस डेली टाइम फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि भैया यहाँ पे अगेन 200 EMA के आसपास कैंडल बनी है और इसको बाहर की तरफ चीरते हुए आ रही है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी नज़र आ रही है, नेगेटिविटी नज़र आ रही है। हो सकता है मार्केट कल के लो के आसपास वापस ओपन हो जाए, कल के लो के आसपास बोले तो फ्राइडे के लो के आसपास वापस ओपन हो जाए मार्केट हल्का सा। लेकिन याद रखिएगा जब तक 23,450, 480, 70 के नीचे जब तक ढंग से रुक के रीटेस्ट लेके नहीं रहेगा, क्योंकि 200 EMA भी है, नहीं रहेगा तो गाइस मज़ा नहीं आएगा। याद रखिएगा 200 EMA तोड़ेगा तो सीधा 23,300, 23,000 सीधा गाइस, है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट सपोर्ट है गाइस 200 EMA का जो कि एक मिला है, यहाँ से मार्केट में मंडे से और पता चल जाएगा कि भैया बेरिश ही रहेंगे या फिर और अपन रिवर्सल जा सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आता हूँ, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम सिंपल सिनेरियो है। 15 मिनट टाइम फ्रेम का प्रीवियस लो है गाइस, अपना फ्राइडे का लो है, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट यहाँ पे आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन होता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 23,480, 87 ये रहा, ठीक है ना। और गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हो सकता है साइडवेज गैप डाउन हो जाए। जब तक 23,600 का लेवल नहीं तोड़ेगा हम अपसाइड प्लान नहीं करेंगे। और श्योर के लिए 23,680 का लेवल कैंडल क्लोज होके नहीं तोड़ेगा हम अपसाइड के लिए श्योर नहीं होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कभी भी मार्केट गिरता है ना, इस तरह से गिरता है, साइडवेज होता है, अगर कोई बात नहीं, गिरता है या फिर मार्केट एक रिवर्सल ले लेता है तो ये 200 EMA है गाइस। तो 15 मिनट पे भी अगर अपने को 200 EMA का टारगेट मिल जाता है, 15 मिनट पे भी 200 EMA का टारगेट मिल जाता है अपसाइड के लिए, अगर ये लेवल बाहर की तरफ निकलता है तो अपॉर्चुनिटी अपने को इंट्राडे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और डाउन साइड की बात करता हूँ तो गाइस यहाँ से भी रिवर्सल हो सकता है अगर ऊपर गया तो, और मार्केट इसी जोन में ओपन हुआ तो यहाँ से गाइस मार्केट एक फॉलिंग देखने को मिल सकती है अपने को 23,300 और मार्केट में 23,200, 100 पॉइंट के आसपास अपने को इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बात करेंगे अपन बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का भी एक ऐसा ही सिनेरियो है गाइस, सामने की तरफ से अगर डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम में देखूंगा तो वही नज़र आएगा आपको। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है लेकिन एक ट्रेंड में फंस जाता है ना, डबल बॉटम बनाता है, ट्रेंड में फंस जाता है, एज फॉर 15 मिनट और ट्रेंड लाइन भी छोटे लेवल्स पे ट्रेंड लाइन बनाता है। लेकिन कहीं ना कहीं गाइस अगर ट्रेंड को तोड़ना होगा, अगर इस ट्रेंड को अगर तोड़ना होगा इस बैंक निफ्टी को, तो अभी देखो ये इस तरह से ट्रेंड को हल्का सा बनाने की कोशिश कर रहा है अपसाइड के लिए। लेकिन अपसाइड के लिए तभी अपन जाएंगे जब ये इस तरह से अपने को इस तरह से सिग्नल देगा, मतलब अपसाइड के लिए कि हाँ भाई जा सकते हो, तभी अपना फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा गाइस। अदरवाइज हमें ट्रैप नहीं होना है, अदरवाइज ट्रैप नहीं होना। 1, 2 और 3 ये हल्का ही ना कहीं अपने को सिग्नल दे रहे हैं, 1, 2, 3 एक ट्रेंड का, इस तरह से ठीक है ना, इस तरह से ट्रेंड का एक सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन अपन फंसे हुए हैं इस क्लोजिंग के अंदर, लेकिन ट्रस्ट नहीं कर सकते। और याद रखिएगा गाइस 49,900 का लेवल तोड़ेगा तो अपन डाउन साइड के लिए वही सीन बन जाएगा गाइस। मार्केट में बिग मूवमेंट डाउन साइड में भी देखने को मिल सकता है, ओके। और अप साइड के लिए भी 50,600 का लेवल तोड़ेगा तो 200 EMA तोड़ेगा तो अपना रिवर्सल, अदरवाइज यहाँ से वापस एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो बहुत अच्छे लेवल्स नज़र आ रहे हैं। साथ ही में मैं अगर गोल्ड्स को देख लेता हूँ, गोल्ड्स को अपने को इस चार्ट में देखते हैं, ये रहा इस गोल्ड 200 EMA पे आके अच्छा सा टारगेट दिया है ना। और
बीटीसी की बात करता हूँ तो बीटीसी 91,000 पे गाइस ट्रेड कर रहा है और अच्छी बात यह है कि बीटीसी ऑल टाइम हाई पे है और बहुत जल्द 1 लाख पहुंच जाए। ओके, एंड बीटीसी के लिए, गोल्ड के लिए नए यूट्यूब चैनल पे आपको एनालिसिस लेवल्स मिल जाएंगे विथ वीडियो के साथ। ओके गाइस, थैंक यू।